बाबा चक्की क्यों पीसते थे साईं राम सभी को? यह प्रश्न जो बाबा के नए भक्त हैं शायद उनको कभी मन में प्रश्न आता हो। जो बाबा के पुराने भक्त हैं, बहुत गहन भक्त हैं, जिन्होंने साईं सचरित्र का अध्ययन किया है, उन सभी को इसका आभास है कि बाबा चक्की क्यों पीसते थे। लेकिन जिनको नहीं पता है तो ऐसा माना जाता है साईं सचरित्र के अध्याय प्रथम में बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल में उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्रायः प्रतिदिन ही किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं वरन अपने भक्तों के पापों, दुर्भाग्यों, मानसिक तथा शारीरिक तापों से था। बाबा भक्तों के जो जितने दुष्कर्म होते थे, तकलीफ़ें होती थी, कठिनाइयाँ होती थी, वो अपने ऊपर ले लेते थे और उनका समाधान निकालते थे। उसको तो मुक्त कर देते थे, पर उसका समाधान बाबा कैसे भी चक्की पीस के या अपने ऊपर कष्ट लेके शरीर से वैसे करते थे। तो चक्की पीसने का अभिप्राय यही लगाया जाता है। उनकी चक्की के 2 पार्टों के ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का कर्म था। चक्की की मुट्ठियाँ जिसे पकड़कर वे पीसते थे वो था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब मनुष्य के हृदय में प्रवृत्तियाँ, आसक्ति, घृणा तथा अहंकार नष्ट हो जाते हैं, इसका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक ज्ञान तथा आत्मानुभूति संभव नहीं है। ये सत्य भी है कि जब तक हमारे मन में छल, पाप, कपट, दुर्व्यवहार, निंदा ये सब भरा रहता है, तब तक हमारे मन में भगवान कैसे बसेगा? तो हमारे मन में कैसे भगवान का, क्योंकि भगवान बहुत पवित्र चीज़ है और वो हमारे मन में कैसे वास आएगा? और ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक भगवान हमारे मन में नहीं आएगा, क्योंकि पावन स्थान पे भगवान का निवास होता है और आपका मन एक मंदिर की तरह होना चाहिए। जैसे मंदिर में भगवान निवास करते हैं, वहाँ पर जाते हैं तो सभी का मन बहुत ही पावन हो जाता है। सब सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई किसी की निंदा के बारे में, किसी की बुराई के बारे में, या कोई क्रोध भी आ रहा हो तो वो भी शांत हो जाता है। तो वैसे ही बाबा का अभिप्राय यही था कि आपके मन को शांत करना, आपके पापों को काटना, और चक्की पीसने का अभिप्राय भी यहाँ पर यही लगाया जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह रील पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईं राम। बाबा के पद चिन्हों पर चलने का प्रतिदिन प्रयास कर सकते, एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम संपूर्ण बन जाएं, पर एक छोटा सा कदम हमें उस ओर ज़रूर ले जाएगा।